बच्चे सबसे पूछ रहे हैं, अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि 14 नवंबर को जो बालक पैदा हुआ था उसने क्या पराक्रम का ऐसा काम किया, वो कहां माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था, वो समुद्र में से कुछ खोज के लाया था। आखिर हम क्या बताएं कि ये जो बाल वीर दिवस बनाया जा रहा है, इस बालक की वीरता का वर्णन कहां कहां करें। जहां जहां ढूंढते हैं ये बच्चों के बारे में चिंतित कभी नहीं दिखा, ये तो बच्चों की अग्नियों में इंटरेस्टेड था। अब वो बच्चे बेचारे परेशान सवाल पूछ रहे थे, बहुत पूछा। हमने कहा इन बच्चों के साथ अन्याय मत करो, ये न किसी पार्टी के हैं न किसी संगठन के हैं, इन बच्चों को सही इतिहास बताओ और ऐसा इतिहास बताओ जो इनके अंदर अपने होने का गौरव, अपने होने का गर्व और इनके अंदर एक पुरुषार्थ पैदा करे कि ये कमजोर को बचाएं और जो आताताई है, जो कमजोर को डरा रहा है, मार रहा है, उसका सत्यानाश कर सके। ऐसे पुरुषार्थी पैदा। तो हम पीछे पड़ गए। 14 नवंबर के बारे में बताइए। जगह जगह पूछा, हमने कहा सिर्फ एक राय रखी, इसलिए लोकसभा जाने से और राज्यसभा जाने से ही सब कुछ हल होगा। वहां कानून वानून बनते हैं, बनाइए। राष्ट्र बनाना है तो सत्ता से दूर रहिए। इसलिए हम ही लोगों ने यह सवाल खड़ा किया कि भाई ये 14 नवंबर से बच्चों को मुक्त करें और भारत के पुरुषार्थी बच्चों को जिनमें ये बोध है, उनको कोई ऐसा दिन चुन के दें जिस दिन भी जब वो उस दिन के बारे में पूछें कि इसका इतिहास क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो उनके अंदर गर्व हो अपने पूर्वजों का। उन्हें ऐसा लगे कि हम इन पूर्वजों की संतान हैं। तो हम किससे डर रहे हैं? जिन्होंने आक्रांताओं के सामने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, वो हमें डरा रहे हैं। हम तब नहीं डरे तो आज डरेंगे? ये इतिहास जब ही बताया जा सकता था जब आप गुरु गोविंद सिंह के उन 4 पुत्रों का जिक्र करते। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में इस्लामिक जिहादी मुगलों के धोखे से मारे गए और 2 पुत्र, एक साहबजादा फतेह सिंह, दूसरा साहबजादा जोरावर सिंह। एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 9 साल। एक इस्लामिक जिहादी आक्रांता ने यह आदेश दिया कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को इनका मजहब बदलो और इन्हें इस्लाम स्वीकार करो। दोनों बच्चे वहीं खड़े हुए थे और उनसे तलवार के सामने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। दोनों में से सबसे छोटे ने कहा कि वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। उन दोनों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। उनकी मौत की खबर जब उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को पता चली तो सदमे से उनका देहांत हो गया। बात आई, खत्म हो गई। ये इतिहास में भी दर्ज नहीं है, क्योंकि जहां जहां आपका पुरुषार्थ इतिहास है, दलालों और चाटुकारों ने उसका जिक्र ही हटा दिया। लेकिन आज 2022 के भारत में न किसी किताब की चिंता है, न किसी अखबार की आपको चिंता है। अगर आपकी वाणी में सत्य होगा, तर्क होगा, तर्क तत्व होगा, तो सत्ता भी आपको बात सुनेगी। मुहिम चलाई कि भाई अगर बाल दिवस घोषित करना है तो 26 दिसंबर को घोषित कीजिए, जिस दिन उन दोनों पुरुषार्थी बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपना मत नहीं बदला। हम कहते रहे, जब हम शुरू में ये मुद्दे उठाते थे तो लोग कहते थे तुम बेकार के मुद्दे उठा रहे हो, तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। हमने कहा हम सब छोड़ के आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। हमने कहा मुद्दे ऐसे ही उठाएंगे
उठाते रहे। 3 महीने पहले सत्ता के शीर्ष में बैठने वाले आदमी के कान तक ये आवाज गई होगी। मैं ये नहीं मानता कि उनको ये घटना नहीं पता होगी, उनको तो ज्यादा पता होगी, क्योंकि ठोक पीट के भेजा है आपने। उस आदमी ने 3 महीने पहले अभी गुरु तेग बहादुर का जो पर्व था उस पे ये घोषणा की कि अब से भारत में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये बच्चे जब पूछेंगे कि 26 दिसंबर को कौन सी ऐसी बात थी, तो फूल वाले चचा के किस्से की जगह लोग बताएंगे कि कैसे एक इस्लामिक आताताई के सामने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपने मत को, अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहर के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। जान गंवानी उन्होंने ज्यादा छोटी चीज समझी, ना कि अपना फेथ, ना कि अपना धर्म, ना कि अपनी आस्था। आज मैंने सुना है कि यूरोप से भूखे नंगे लुटेरे जो भारत आए थे, यहां से चोरी करके सामान लेके गए, जिन्होंने अपने देश में भुखमरी के लिए बंगाल में एक कृत्रिम किस्म का एक आर्टिफिशियल सूखे की घोषणा की कि बंगाल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा है, वो नहीं था। ये भूखे नंगे जो आए थे, जिन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, ये यहां से इन्होंने हजारों टन गेहूं भेजा ताकि वहां भूखे नंगे अंग्रेज खा सके। और एक आर्टिफिशियल आपने ये घोषणा कर दी कि भारत में सूखा पड़ गई है, जिसके कारण गेहूं नहीं हुआ। ऐसे तमाम सारे लोगों को भी बहुत सारी बातें नहीं पता थी। आज सुभाष भी आए, 26 दिसंबर भी आया, कांग्रेस के बारे में भी आप पूछ रहे हैं, औरों के बारे में भी पूछिए, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन उस वक्त वही एक ऐसे थे जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ही सब कुछ किया गया है। ये बात अलग है कि आज के भारत में आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, और आपको तो कम से कम बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि आप छत्रपति महाराज शिवाजी की धरती है, उनके वंशज हैं, और आप खुशनसीब हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपका गुरु, जिसे कोई भी पद और कोई भी पुरस्कार मिल सकता है, वो कभी पुरस्कारों के लिए नाम नहीं देता। नंगे पैर इस देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ा कर देता है। मैं कहता हूं, बनना है तो गुरुजी बनिए, और हर प्रदेश में ऐसे ही सैनिक खड़े करिए, तब सनातन बचेगा। सरकारों का काम नहीं है मंदिरों को बचाना। सरकार संविधान से चलती है, संसद से चलती है, न्यायपालिका से चलती है, पुलिस से चलती है, सेना से चलती है। ये सब देश के अंग हैं। आप एक लंबे कालखंड के बाद आप यही भूल गए कि राष्ट्र क्या है और देश क्या है। इसलिए आप सब लोग दोनों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि आपको बताया भी इसी तरीके से गया है। देश जमीन का टुकड़ा होता है, उसे सेना बचाती है, सरकार चलाती है, न्याय व्यवस्था फैसला देती है, पुलिस डिसिप्लिन बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाती है। ये सब देश के अंग हैं। देश को प्रधानमंत्री चलाता है, संसद चलाती है। तो फिर ये राष्ट्र क्या है? ये जो देख रहे हैं आप, ये जो लाखों की गिनती में आप लोग यहां आए हैं, ये राष्ट्र है। मंदिर राष्ट्र की पहचान है। ये गंगा मां, ये सरस्वती नदी, ये जमुना मां, ये नदियां, ये पहाड़, ये आस्थाएं, ये परंपराएं, ये सरोकार राष्ट्र के हैं, और राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी एक एक भारतीय सनातनी की है। इसलिए अभी तो कानून बना करके कुछ लोगों ने यह खेल कर दिया था पार्लियामेंट में कि हमारे 40,000 ऐसे मंदिर, अगर आप उनको मंदिर कहना भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कि जो उसका
आर्किटेक्चर ऐसा है कि जब दुनिया में लोग मकान नाम की चीज नहीं जानते थे, ऐसे ऐसे पुरातत्व महत्व के वो मंदिरों को संसद में एक कानून पास करके नरसिम्हा राव की हुकूमत ने 1991 में एक कानून बना दिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत यह कहा गया कि ये जो 40,000 मंदिर हैं, जिसमें तमाम ऐसे मंदिर हैं कि आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पूर्वज आज भी जिंदा खड़े हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेलगांव से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर, जहां भगवान राम ने शबरी से बेर खाए थे, उस शबरी मां जिस जगह थी वो मंदिर जर्जर हालत में खड़ा हुआ है, हमें पता नहीं। हम जानना नहीं चाहते, हम चाहते हर काम सरकार करे। सरकार देश चलाएगी, आप नहीं चलाएंगे तो चाटुकार लोग आपके बीच में से खड़े होकर के बिक जाएंगे। आप अपने आदर्श पैदा कीजिए, अपने लोगों को बीच में से निकालिए और डिग्री की चिंता मत कीजिए। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, जिन जिन देशों ने मार्कशीट की चिंता की, जिन परिवारों ने मार्कशीट की चिंता की, जिस व्यक्ति ने अपनी मार्कशीट मेरी अच्छी हो जाए, 100 में से 100 नंबर आ जाए, मेरी मार्कशीट इतनी मजबूत हो कि मैं पास होते ही मुझे अमेरिका में 5 लाख की नौकरी मिल जाए, ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। जब जब मार्कशीट की चिंता करने वाले लोग, मार्कशीट के माध्यम से बड़ी नौकरी प्राप्त करने वाले लोग, बड़े बड़े पैकेज को प्राप्त करके देश को बाहर जाने वाले लोगों ने कभी राष्ट्र नहीं बचाया। वो अपनी जिंदगी भर नौकरी बचाते रहे। लेकिन इतिहास उठा के देखिएगा, जिन लोगों के पास मार्कशीट नहीं है वही राष्ट्र बचाते हैं। दिल्ली में जो बैठा है उसके पास तो मार्कशीट का कोई सिलसिला ही नहीं है। वो शुरू से कहता है इसकी जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया घूम रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का झगड़ा है, मोदी साहब आप आइए कुछ हमारे बीच में मदद कर दीजिए। इस पे मार्कशीट नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं बोलता। अंग्रेजी बोलने वाले इसके सामने चुप बैठे रहते हैं। अपने होने पे जिस दिन भी आपको गर्व होगा कि अगर आप टोपी लगाते हैं लगाइए, आप गेरुआ मुड़ासा बांधते हैं बांधिए, आप सड़क पे रुक करके किसी को पैर छूते हैं छूइए, क्योंकि यह आपका, आपकी पहचान है, आपकी परंपरा है, आपके सरोकार हैं। अगर कुछ लोग समझते हैं हेलो हाउ आर यू कहने से कुछ ज्यादा इज्जत मिलती है, वो हेलो हाउ आर यू कहने वाले कभी हिंदुस्तान को लूटते हैं, कभी श्रीलंका को लूटते हैं, कभी पाकिस्तान को लूटते हैं, पूरी दुनिया को लूटते हैं, लेकिन कभी भी उनके यहां पुरुषार्थी पैदा नहीं होते, दलाल पैदा होते। आप अपने होने पे गर्व करें। जो भी आप करते हैं, आप गरीब हैं अमीर हैं, ये अमीर गरीब क्या होता है भाई? कपड़े तो आपने भी पहने हैं, किसी को धोखा दे करके तो नहीं पहने, रिश्वत के कपड़े तो नहीं पहने, किसी की हत्या करके तो नहीं पहने। आप अपनी मां को मां कहते हैं, इसमें शर्म किस बात की है? जिनको अपनी मां के होने पे शर्म होती है, उसमें से एक प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं कल्चरली, अगर मेरे कल्चर से आप देखें तो मैं अंग्रेज हूं, मेरे खान पान से देखें तो मैं मुसलमान हूं, और बाई एक्सीडेंट में हिंदू। ये देश का पहला प्रधानमंत्री इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था क्योंकि अंग्रेजों के साथ उठने बैठने से ज्यादा अंग्रेजी आ गई थी, इसलिए उन्हें अपने होने पे शर्म थी। अपनी मां का नाम नहीं बताया उसने। ये कहता है मैं भाई एक्सीडेंट हिंदू हूं। मैं कहीं सबसे पूछता हूं ये एक्सीडेंट हुआ कहां था, ये तो बताओ।
तो ये तो बताओ, हम भी जाने, हम अपने बच्चों से बताएं कि एक्सीडेंट में पैदा होती है। तो बात यह है कि आप जब अपने आप शर्माते हैं, यार मैं बड़ी जगह जा रहा हूं, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, ये बात मैंने कभी नहीं सोची, मेरे इसमें कभी आई नहीं ये बात। कितनी पैंट, कितनी शर्ट, कितने जूते, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। पिछले 25 साल नौकरी की, आज तक हमारे पास अपनी स्कूटर तक नहीं है। इस स्कूटर से, कारों से, मकानों से कमजोर लोग अपनी इज्जत बनाते हैं, जिनके अंदर यहां सब कुछ साफ होता है और दुनिया को चुनौती देने के लिए, दुनिया के सामने ब्लैक को ब्लैक, व्हाइट को व्हाइट कहने की हिम्मत जिनमें होती है, वो कभी किसी की चिंता नहीं करते कि उनके पास कितने कपड़े हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है। पैसे वालों की इस देश में कभी मूर्ति नहीं लगी। इस देश में त्यागी की पूजा हुई। जिसने त्याग किया उसको हमने भगवान तक मान लिया। इसलिए जाति के नाम पर जिन अंग्रेजों ने पहला सेंसस कराया था, वो जाति के नाम पे अंग्रेजों ने कराया था। फिर उन अंग्रेजों के दलाल इस देश की सत्ता पे आए, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मामला है, और वो इतना लंबा चला कि हमको मालूम है कि 15 साल पहले बिहार में ये कहा गया कि ये दलित है, ये वाला महादलित है, यानी इसके पास चड्डी है और इसके पास नेकर है। मतलब हमने दलित में भी एक परिभाषा दी, ये पिछड़ा है, ये महापिछड़ा है। ये हमने किया क्योंकि हमने सत्ता उनसे दलाली में ली थी। चोर उचक्के जब सत्ता पे बैठते हैं तो उनको सिर्फ सत्ता याद रहती है, समाज और राष्ट्र नहीं रहता है। इसलिए मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं। आप सब यहां बैठे हैं, किसी को पता है कि आपके बराबर में कोई ब्राह्मण बैठा है, ठाकुर बैठा है, या बनिया बैठा है, या दलित बैठा है। इस देश का संविधान, इस देश की व्यवस्था आपको जाति के नाम पे बांटती है। आप कॉलम में लिखिए क्या है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, दलित। ये इस देश की व्यवस्था कहती है। मैं आज भी दावे से कह रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। भारत राष्ट्र ने कभी आपसे आपकी जाति नहीं पूछी। इस देश ने, संविधान ने, इस व्यवस्था ने आपकी जाति पूछी। रेल में सफर सबने किया होगा। कभी आप कुर्सी पे, जब वहां जो चेयर बेंच होती है, जब आप रिजर्वेशन में बैठते हैं, क्या आप पूछते हैं बैठने से पहले कि बताइए आपकी जाति क्या है? उनका मैं दलित है तो आप उठ के चले जाते हैं। रेलवे में खाना देने वाले जो लोग आते हैं वो खाना देते हैं, आपने जाति पूछी? मंदिर में लाइन लगा के जब खड़े होते हैं तो जिससे पीछे टच हो रहे हैं, जिससे आगे टच हो रहे हैं, पूछा बताओ भाई तुम्हारी जाति क्या है? इस देश की व्यवस्था ने आपको जाति क्या है आपसे कहा कि अपनी जाति बताओ। कोई देश में आपकी जाति नहीं पूछने वाला, क्योंकि यह देश कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा। और उसकी एक ही मिसाल दे सकता हूं। ब्राह्मणों के बारे में बहुत बात होती है। हमारे दौर में बहुत सारे सीरियल आए, उनके माध्यम से ही चलो हमको कुछ पता तो चला। 2 ब्राह्मण, रावण भी ब्राह्मण थे और परशुराम भी ब्राह्मण थे। रावण से कोई काम गलत हुआ, कोई गलत कृत्य हो गया उनसे, लेकिन ज्ञानी आदमी थे, बहुत बौद्धिक बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन काम गलत हो गया। अब जानबूझ के हुआ, अनजाने में हुआ, यह बहस का विषय नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। रावण अपने एक कर्म के कारण चौराहों पे जलाया जाता है, परशुराम अपने कर्म के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और रावण जो ब्राह्मण था, उसे एक क्षत्रिय ने, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय बताए जाते हैं, एक क्षत्रिय ने जब रावण को मारा,
जब उनकी हत्या की, आज तक मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा, किसी पंडित ने कथा में नहीं सुनाया होगा कि आज तक एक ब्राह्मण का वध का आरोप राम के ऊपर लगा कि ये क्षत्रिय थे, इन्होंने ब्राह्मण का वध, ये नहीं कहा, बड़े से बड़े ब्राह्मण ने भी नहीं कहा। आज भी कोई ब्राह्मण कहीं ये नहीं कहता है। लेकिन आप सच्चाई देखिए कि हमारे यहां त्यागी की पूजा होती है, त्यागी की जात नहीं पहचानी जाती कि उसकी जात क्या है। ये जात हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी समाज को चलाने की। कुछ लोग बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस करेंगे वो ये कहलाएंगे, जो सेना में जाएंगे वो क्षत्रिय है, तो जो सेना में चला गया आज भी वो क्षत्रिय है, जो सफाई का काम कर रहा है वो दलित है। वो कोई निगेटिव चीज थोड़ी नहीं है, आपकी व्यवस्था चलाने के लिए है। कोई खाना बनाता है, आपकी मां खाना बनाती है, कोई बहन बर्तन धोती है, तो बहन दलित हो गई क्या? एक सामाजिक व्यवस्था को आपने मजहबी व्यवस्था में जन्म दे दिया। एकमात्र घटना से आप समझ सकते हैं, भगवान राम ने रावण का वध किया, लेकिन उसी भगवान राम को, उन्हीं क्षत्रिय को वो ब्राह्मण मंदिर में बैठ के पूजता है, वो सवाल नहीं खड़ा करता। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही एक वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है। ये तमाम बीमारियां हम सब लोगों के बीच में, क्योंकि हम भोले लोग थे, अज्ञानी लोग थे, हम जैसे खुद अच्छे थे वैसे ही दुनिया के बारे में सोचते थे कि जो बाहर से आए हैं ये भी अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने आपके इस भोलेपन का फायदा उठाया। पहले यहां मुगल आए, फिर उससे बाद पुर्तगाली भी पहले आए, फिर अंग्रेज आए, फिर ये आए वो आए, आते चले गए, लेकिन आपने अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि इस प्रवृत्ति के कारण, इस धारणा के कारण लोगों ने आपके पूरी संस्कृति को समाप्त कर दिया। और आपको अब ये बोध होने लगा है, तो दुनिया कहती है कि अब तो ये हमारी बात पे यकीन ही नहीं करते, क्योंकि आपने उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है।